भगवान कितने विराट हैं। गधे को आप पढ़ाओ का खा गा घा, पढ़ पाएगा? कितने भी अच्छे ढंग से कोई समझाए, पर गधे को काखा गाघा का मतलब नहीं समझ में आएगा। ऐसे ही उस परमात्मा को जानने में हम सब गधा हैं। हम जैसे गधों को भला वो परमात्मा कितना समझ आएगा। वो कृष्ण जो साक्षात नारायण है, जो कृष्ण कामदेव के बाप हैं। भगवान कृष्ण के पहले पुत्र का नाम क्या है? प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न कौन है? कामदेव को शंकर जी ने जलाया था तीसरी आंख खोलकर। बोलो हाँ। जब जलाया तो कामदेव जल गए। कामदेव की पत्नी गई भगवान शंकर से बोली, हे भोलेनाथ, मेरे पति को आपने जला के भस्म कर दिया, अब ये बताओ मैं विधवा हो गई। शंकर जी बोले, ना तू विधवा मत हो, तेरा पति मेरे क्रोध की ज्वाला में जल जरूर गया है, लेकिन मैं तुझे वचन देता हूं रति कि तेरा पति तुझे द्वापर में जब भगवान अवतार लेंगे कृष्ण, तब कृष्ण के पहले पुत्र के रूप में तुझे तेरा पति प्राप्त हो जाएगा। बोलो हाँ। तो जो भगवान के पहले पुत्र हैं प्रद्युम्न, वो कौन है? कामदेव। जरा सोचो, कामदेव के बाप हैं भगवान, तो क्या कामदेव भगवान को सता सकता है? भगवान करोड़ों कामदेव बनाते हैं। भगवान करोड़ों कामदेव, बोलो, बनाते हैं। वो कामदेव क्या भगवान को परेशान करेगा? नहीं। लेकिन आपकी बुद्धि से क्या लग रहा है? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तुम्हारी दृष्टि से रास लीला को तुमने कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? क्योंकि आपका कैरेक्टर, आजकल के लोगों का कैरेक्टर कितना अच्छा है ये तो सब लोग जानते हैं। तो जो जैसा है वो स्वयं भी सामने वाले को उसी दृष्टि से देखता है। तो भगवान है, कामदेव को प्रकट करने वाले, उन्हीं कामदेव परेशान करेगा। क्या जगत के पालनहार का कैरेक्टर ढीला हो सकता है? जरा सोचो, उत्तर दो। लेकिन आप लोग ये बात जब पहली बार मैंने बोला, आप सब हंस पड़े। तो सवाल पूछ लूं कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ही ढीला। इस पे जब लोग हंसते हैं तो जरा उनसे पूछना कि किस पे हंस रहे हो? किस पे हंसते हैं? भगवान कृष्ण पर। चूंकि आपकी बुद्धि इतनी है तो आप कृष्ण को इतना समझ पाए। आप कृष्ण को कितना समझ पाए? केवल तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, इतना ही समझ पाए लोग कृष्ण को। कृष्ण को क्या समझ पाए? रासलीला और कैरेक्टर ढीला। क्योंकि तुम सामान्य अपनी बुद्धि, अपनी खोपड़ी लगा रहे हो। कृष्ण को जानना है तो शास्त्रों के चश्मे से देखो। कृष्ण भगवान है, साक्षात नारायण है। वो जब अपने भक्तों को मिलते हैं, जब भगवान अपने भक्तों के जन्म जन्म की तपस्या का फल देते हैं, जब भक्त भगवान को पा जाता है, तो भक्त और भगवान के उस मिलन का नाम होता है रास। उस रास को लोगों ने कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। रास में कौन है? शंकर जी गोपी बनकर आए, कहा कि मैं रास में जाऊंगा। जिस रास में शिव पहुंचे, ये वही शंकर हैं जिन्होंने कामदेव को जला दिया। कामदेव को जलाने वाले शिव कह रहे हैं, पार्वती जरा मुझे साड़ी पहना दो, जरा मुझे भी दुल्हन बना दो। क्यों? मुझे रास में जाना।
कृष्ण रास रचा रहे हैं। पार्वती जी बोली कि आप तो शंकर हो, आप क्या करोगे? नहीं नहीं, आज मेरा परमात्मा मुझे पुकार रहा। तो गोपी बनकर क्यों गए शंकर जी? गोपी बनकर इसलिए गए क्योंकि वहां गोपियों का प्रवेश है। और गोपी कौन? जिन्हें साड़ी पहन लेने से कोई गोपी नहीं हो जाता। आप भी लहंगा चुन्नी पहन लो तो गोपी हो जाओगे ना साहब। वस्त्र बदल लेने से कोई साधु नहीं हो जाता, वस्त्र बदल लेने से कोई गोपी नहीं हो जाता। गोपी कौन है? जिसका चित्त केवल भगवान में लगा हो, भगवान के सिवा उसके ध्यान में कोई ना हो, ऐसी विचारधारा का नाम गोपी है। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जहां कृष्ण के सिवा और कोई चित्त पे ना हो, मन में ना हो, उस भाव का नाम गोपी है। अब गोपी का मतलब आप लोगों ने स्त्रियां समझ ली कि कृष्ण स्त्रियों के संग नाच रहे हैं। पागल! अरे वो स्त्री शंकर जी स्त्री है क्या? शंकर जी के संग रास रचा रहे हैं? बोलो हाँ। तो शंकर स्त्री है क्या? शंकर जी भी गोपी बनकर गए, नारद जी भी गोपी बनकर गए, हनुमान जी भी गोपी बनकर गए, सब गोपी बनकर गए। गोपी बनकर गए मतलब गोपियों की तरह भाव लेकर गए। गोपियों का भाव कैसा है? जहां गोपियां कृष्ण के सिवा कुछ नहीं। जब भगवान ने पुकारा राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग देवी, आओ सारी गोपियां दोहंत्यो भी यो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। सारा काम छोड़ा, गैया दोहना छोड़ा, झाड़ू लगानी छोड़ी, पोंछा लगाना, बच्चे को दूध पिला रही थी एक सखी, दूध पिलाना छोड़ा, दौड़ पड़ी। जिन सखियों के पास कृष्ण के सिवा कोई काम ना हो, वो खाती हैं तो कृष्ण की याद करती हैं, झाड़ू लगाती हैं कृष्ण की याद करती हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं कृष्ण की याद करती हैं, वो सोती हैं तो सपने में कृष्ण को देखती हैं। जिन गोपियों का रहना अंग संग दिन रात, जहां केवल कृष्ण है, जहां कृष्ण के अतिरिक्त कोई याद नहीं, गोपियां कोई व्यर्थ की बकवास नहीं करती, जब भी बात करती हैं तो कृष्ण की। जहां कृष्ण के सिवा कुछ ना हो, कृष्ण के सिवा कोई बात ना हो, कोई याद ना हो, इस विचारधारा का नाम गोपी है। कल मैंने आपको बताया था ना कि एक जाबाली संत ने तपस्या की, तब भगवान ने उसे गोपी बनाया। जब राम वनवास गए तो वनवास के दौरान जंगल में बड़े साधु संत मिले राम को। कहा राम हमारी कुटिया में आ जाओ। राम बोले अभी आपकी कुटिया में आने का टाइम नहीं है, क्योंकि मैं अभी कार्य में लगा हूं। सीता को रावण ले गया है, मैं सीता की खोज में हूं। किसकी कुटिया पे जाएं और जिसकी कुटिया पे जाएं वो खुश हो जाएं, और जिसकी कुटिया पे ना जाएं वो साधु रोने लग जाएं। राम तो आए नहीं। हे प्रभु क्या गलती हो गई, क्या अपराध हो गया? तब राम जी ने कहा कि तुम जितने साधु हो तुम्हारे से कोई गलती नहीं हुई, समय नहीं है इसलिए मैं सबकी कुटिया पे तो नहीं आ सकता, लेकिन अगले जन्म में तुम सब साधु मेरी गोपियां बनकर आना। मैं इस जन्म में तुम्हें सुख नहीं दे पाया, अगले जन्म में तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर, तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हें सुख दूंगा। वो सारे साधु संत इस जन्म में गोपी बनकर आए, जैसे शंकर जी गोपी बनकर आए, ऐसे वो साधु संत। चूंकि साड़ी ओढ़ ली तो आपको लगा स्त्री है, तुम्हारी खोपड़ी में स्त्री के सिवा कुछ रहते ही नहीं है, सूझते ही नहीं है। तो जस आपन तस दूसर जानी, तो आपको दिन रात स्त्री दिखती है तो तुम्हें गोपियों में भी स्त्रियां नजर आ गई, शिव में भी स्त्री नजर आ गई। इसलिए लोग
अपनी बुद्धि के चश्मे से देखते हैं कृष्ण लीला को। इसलिए क्या बोलते हैं, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इसलिए आप अपने चश्मे से देखते। इसलिए कहता हूं भगवान को कभी अपने चश्मे से नहीं देखना चाहिए, पहले सत्संग करके ईश्वर को देखने का नजरिया प्राप्त कर लो। इसलिए तो सत्संग में बताया जाता है कि राम कौन है। ऐसे तो मंदिर जाओ, राम को प्रणाम करके आओ, नहीं, राम कौन है, कौन कौन सी मर्यादा की स्थापना की, उनके बारे में पहले जान तो लो। कृष्ण कौन है समझ तो लो। अब समझे कुछ नहीं तो क्या फायदा, फिर अर्थ का अनर्थ करते हैं लोग। अब बॉलीवुड के लोग ना भगवान पे कितनी उंगलियां उठाते हैं, क्यों? ये मूर्ख लोग कृष्ण को कितना समझ पाएंगे, इनकी खोपड़ी में कृष्ण चढ़ेंगे। ये तो दिन रात शराब पीते हैं, गुटखे का प्रचार करते हैं, गलत काम खुद करते हैं, इन्हें कृष्ण समझ में आ जाएंगे। अरे जो कृष्ण के लिए डूब गया, नाम जप रहा है श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, सालों साल तक पागलों की तरह केवल प्रभु के आश्रित है, उसे कुछ समझ में आता है कि कृष्ण कौन है, उसे भी पूरा समझ में नहीं आता। हनुमान जी को भी राम कितने समझ में आए। अब बताओ हनुमान जी से बड़ा बुद्धिमान कोई होगा? बोलो, नहीं नहीं ना। हनुमान जी से बड़ा बुद्धिमान क्या है? हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सारे गुणों की खान हनुमान जी, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अतुलित बलिधामम, अतुलित बल। ऐसे हनुमान जी जो पहाड़ को हथेली पे रख लेते हो। ऐसे हनुमान जी राम को जब जाने, अच्छा हनुमान जी भी जब तक राम को नहीं जाने ना तो राम के आगे ऐसे ऐसे खड़े थे, मैं पंडित जी हूं, मैं ज्ञानी हूं। हनुमान जी भी राम के आगे ना ज्ञानी बाबा बन के गए थे। राम को नहीं जानोगे तो खुद को ज्ञानी समझोगे। हनुमान जी बोले, पंडित जी बन के पहली बार किष्किंधा में हनुमान जी की राम जी से भेंट हुई, ऋषिमुख पर्वत के पास। जब गए ऋषिमुख पर्वत नियर आया, वहां हनुमान जी गए, कहा कौन हो आप? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन है आप? हनुमान जी बोल रहे हैं राम। कौन है? राम जी और लक्ष्मण जी। उस समय सीता चोरी, जब सीता मैया चोरी हो गई और राम लक्ष्मण ढूंढ रहे थे, तब हनुमान जी को किसने बोला? सुग्रीव ने। सुग्रीव ने बोला कि दो पुरुष आ रहे हैं, लगता है बाली ने भेजा, जरा पता लगाओ कौन है। तब हनुमान जी पंडित जी बनकर गए, कौन हो आप? राम जी बोले कि कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हम कौशल्यानंदन दशरथ पुत्र राम है। अब हनुमान जी अभी तक नहीं जाने तो खड़े थे, जान गए राम कौन है और जाने लेट गए, प्रभु प्रभु क्षमा 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 क्षमा। और जब जाने चरणों में, आज तक चरणों में बैठे हैं हनुमान जी राम जी की। जो नहीं जानेगा वो राम को अलग दृष्टि से देखेगा, और जो जान जाएगा वो राम को अलग दृष्टि से देखेगा। तो राम को देखने की दो दृष्टि हैं। एक, जो लोग राम को नहीं जानते वो राम के बारे में अपशब्द कहते हैं, गलत कहते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं। वो कृष्ण को नहीं जानते तो गालियां भी देते होंगे। लेकिन जो जान गया, हनुमान जी जान गए, तो चरणों में बैठे हैं आज तक। बोलो हाँ। वो नहीं जाने तो ये भी ज्ञानी बन के घूम रहे थे। हनुमान जी को भी, हनुमान जी तो इतने बड़े हैं ना मेरी माँ, हनुमान जी को भी राम कब समझ में आए? जब राम ने स्वयं कृपा की। राम कृपा ना करते
तो हनुमान जी भी राम को नहीं पहचान पाते। रावण इतना ज्ञानी था, कहाँ पहचान पाया। रावण जैसे ज्ञानियों के पल्ले ना पड़े राम, तुम्हारे पल्ले पड़ जाएंगे। रावण जैसे ज्ञानियों की 10 खोपड़ी वाले की खोपड़ी में ना गए राम, तुम्हारी एक खोपड़ी में आ जाएंगे। बोलो मेरी मां। इसलिए भगवान के बारे में गलत बातें वही कर सकते हैं जो भगवान को जानते नहीं। जो जानता है ना वो नतमस्तक रहेगा, सरल हो जाएगा, सहज हो जाए। इसलिए प्रभु को जानना है तो शास्त्रों की दृष्टि से जानो। तुम्हारी अपनी कोई दृष्टि नहीं है। तुम्हारी इन आंखों से केवल तुम जगत को देख पाओगे, वो भी कुछ। आंखों से सब चीजें थोड़ी दिखती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी आंखों से नहीं दिखती। कहते ना नजरिया, एक होती है नजरें और एक होता है नजरिया। आप अपनी बहन को भी देखते हो इन्हीं आंखों से, और किसी और लड़की को भी देखते हो इन्हीं आंखों से, लेकिन दोनों को देखने का आपका अंदाज अलग अलग है। आपको पता है कि ये मेरी बहन है तो आप उसे अलग दृष्टि से देखते हो। और यदि आपकी समझ अच्छी है, संस्कारी हो, तो आप हर लड़की को बहन के ही भाव से देखोगे। ऐसे लोग भी संसार में हैं, सबको बहन के रूप में देख रहे हैं, किसी को परेशान नहीं करते। माँ के रूप में देख रहे हैं, बड़ी है तो बराबर की तो बहन, छोटी है तो बेटी के भाव से देखा जा रहा है। लेकिन जिनकी बुद्धियां खराब हैं वो अपनी बहन को तो बहन मान रहे हैं, अपनी बहन को तो पक्का देख रहे हैं बहन के भाव से, लेकिन बहन की ही उम्र की कोई दूसरी लड़की मिल जाए उसे बिल्कुल गलत तरीके से ही देखते हैं कुछ लोग। आप बताइए, आंखें तो वही है ना, 2 आंखें, लेकिन बदला, नजरें नहीं बदली, नजरिया बदल गया। कई बार जो चीजें आप नहीं देख पाते वो भी होती है। मंदिर में बहुत सारी चीज, अब जैसे आप बिहारी जी गए, कई बार आप देखे, चलो आज कितने लोगों ने दर्शन किया बिहारी जी का? आज दर्शन किया मैया? किस तरह के कपड़े पहने थे बिहारी जी? मैया आज श्रृंगार कैसा था? क्या कहा बिहारी जी ने आज आपसे? देखो ये बातें हैं। एक तो होता है दर्शन, गए फॉर्मेलिटी पूरी, बिहारी अरे दर्शन, ऐसे दर्शन किया आ गए बाहर। एक तो ये दर्शन है, इस दर्शन को बोलते हैं भेड़िया धसान। लेकिन एक दर्शन है, एक दर्शन ऐसा है कि जब भगवान को देखा तो देखते ही आंखों में आंसू आ गए। बिहारी जी की आंखों से आपकी आंखें मिली, ऐसा लगा कि बिहारी जी कुछ आपसे कह रहे। ये भी एक दर्शन है, जहां आप इतनी गहराई से देख रहे हैं कि मानो आप दर्शन करने नहीं गए, बिहारी जी से बातें करने गए। कुछ कह रहे हैं वो, कुछ कह रहे हैं आप। मानो आपको देख के बिहारी जी मुस्कुरा रहे हो, मानो आपको ही टुकुर टुकुर देख रहे हो, मानो आपका ही वो इंतजार कर रहे थे। ये सब भाव की बातें हैं। आंखों से तो सबको एक सा ही दिख रहा है, लेकिन भाव बदले तो नजरिए बदलते चले गए। कुम्हार बना रहा था चिलम, साधु जी आए, बोले चिलम मत बना, गर्मी आने वाली है, घड़ा बना। कुम्हार ने मिट्टी और लगाई, बना दिया घड़ा। घड़ा बनाया, सुखाया, पकाया, बाजार में बेचा। एक ग्राहक आया, घड़ा खरीद के गया, पानी भर के
घर के बाहर लगा दिया कि कोई यात्रीगण पानी पिए तो पी जाए। अब वो घड़े का पानी एक साधु जी पिए और बोले वाह कितना शीतल जल, बड़ी शांति मिली। तब उस माटी से आवाज आ गई घड़े की, मिट्टी बोली अरे अरे कुम्हार, तेरे विचार बदले मेरी जिंदगी बदल गई, तेरी दृष्टि बदली मेरी तो पूरी सृष्टि बदल गई। क्यों? तूने मुझे चिलम बनाया होता तो मैं भी जलती और जो पीते वो भी जलते, उनका भी हृदय जलता, लेकिन तूने मुझे घड़ा बना दिया। कुम्हार देख मैं भी ठंडा हूं और जो इसका जल पी रहा है वो भी शीतलता को प्राप्त कर रहा है। कुम्हार तेरे केवल विचार बदले। विचार क्या बदला? कि मैं चिलम नहीं घड़ा बनाऊंगा। क्या बदला? विचार बदला, दृष्टि बदली। कुम्हार की बदली दृष्टि और माटी की बदल गई सृष्टि। कई बार आपके विचारों के बदलने से दृष्टि बदल जाती है। आंखों का काम देखना है, ये बात सत्य है, पर भाव निर्णय करता है कि क्या देखना है। मन डिसाइड करता है किसे देखें किसे ना देखें, किस नजरिए से देखें। इसलिए बहुत कुछ है, बस आप इतना समझो कि भगवान राम को जो जितना समझ पाया उतना बोल गया। कृष्ण को जिसने जितना जाना समझा उसने उतना कह दिया। इसलिए सनातन के बारे में कोई कुछ कहे, बॉलीवुड तो दिन रात पानी पी पी के गाली देता है सनातन को, भगवान का अपमान करता है, लेकिन कोई हम सनातनी लोग उनका मुंह बंद नहीं करते, बल्कि बॉलीवुड के लोग सनातन धर्म का अपमान करते हैं और हम लोग ही उन बॉलीवुड के लोगों को सिर पे चढ़ाए रखते हैं। कोई उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता कोई, क्योंकि भाई वो बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो कर सकते हैं सनातन का अपमान। अच्छा, मुसलमानों के यहाँ इस मामले में मुसलमान बड़े कट्टर हैं, उनके अल्लाह को कोई कुछ बोल नहीं सकता, वो तो सर काट के अलग गिफ्ट कर देंगे आपको, लो साहब आपकी खोपड़ी। और मुझे एक बात बताओ कि मुसलमानों की श्रद्धा यदि अल्लाह में है तो हम क्यों कुछ कहें, ये तो बताओ। हम किसी की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ क्यों करें, ये बताओ। हम उनके अल्लाह को कुछ क्यों कहें, बताओ। उसी तरह यदि हम सनातनियों की श्रद्धा राम और कृष्ण पर है तो आप कौन होते हो कुछ कहने वाले? भाई सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं। ईसाई अपने बाइबल को मान रहा है, यीशु को मान रहा है। यीशु के बारे में आप और हम क्यों कुछ कहें? किसी की आस्था और श्रद्धा के बारे में आप क्यों कहो, मुझे बताओ। यदि हमारी भावनाओं के साथ आप खेलोगे, तुम राम कृष्ण को कुछ कहोगे तो हमें बुरा लगेगा। ऐसे अल्लाह के बारे में कोई कुछ कहे, यीशु के बारे में कुछ कहे, उनको बुरा लगता है। इसलिए हम कहते हैं कि हम आपके विचारों का सम्मान करें, कुछ विचारों का, तो आप सनातनियों के विचारों का भी सम्मान कीजिए। हम आपस में लड़े ना इस बात को लेके कि तुमने हमें कहा हमने तुम्हें कहा। हम सनातनियों में यही बात अच्छी है। मुसलमान लोग ना व्रत करते हैं अपना, वो अपनी यात्राएं निकालते हैं, हम हिंदू लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि हम लोग किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करते। लेकिन जब हमारे सनातन की यात्राएं होती हैं तो कुछ मुसलमान पत्थर बरसाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ इस तरह का संस्कार दिया नहीं गया कि सबका सम्मान करना चाहिए। ये संस्कार की बात है। ऐसे ही बॉलीवुड है। बॉलीवुड के क्या जानती है राम के बारे में, क्या जानती है कृष्ण के बारे में? मुसलमानों के लिए तो बॉलीवुड से एक पिक्चर ना बनाई गई, सनातनियों के लिए तो ढेर मूवियां बना दी। क्योंकि सनातनी चुपचाप अपने भगवान का अपमान सह लेता है,
इसलिए सनातन के अपमान के लिए मूवियां ढेर मिल जाएंगी आपको, पर मुसलमान अपने अल्लाह का अपमान सहता नहीं है, तो उसके अल्लाह का अपमान करने की कोई तनिक भी पिक्चर नहीं बना सकता कोई भी बॉलीवुड का। इस मामले में मुसलमान कट्टरता के मामले में आगे हैं। हम हिंदुओं को भी क्या अपने राम का अपमान होने देना चाहिए? अभी किसी ने राम के पुतले जलाए हैं इस देश में, पता है? क्यों जला दिए? हिंदू है, हिंदू को कोई भी कुछ बोल जाए, कोई भी। हम हिंदू लोग संगठित नहीं, मुसलमानों के यहां अच्छी बात यह है वो संगठित है। एक मुसलमान को कोई छेड़ दे तो सारे मुसलमान टूट पड़ते हैं, पर यहां हिंदुओं को कोई तनिक परेशान करे तो सारे भाग जाते हैं। हाँ या ना? संगठन नहीं। याद रखिएगा, हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन हम अपने सनातन का अपमान बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। ये भावना सबकी होनी चाहिए। अब तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, तो रासलीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया, और आप लोगों को ये बात सुन के हंसी आती है, और जबकि इस बात में कृष्ण को गाली दी जा रही है, चरित्रहीन कहा जा रहा है बॉलीवुड के द्वारा, और आप लोग हंसते हैं तो फिर वो भी हंसाते हैं। शंकर जी को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं पिक्चरों में, नहीं पिक्चरों में एक मूवी पे शंकर जी बना के उसको दौड़ा दौड़ा के परेशान किया। क्या था वो? आखिर अपमान वो शिव का ही तो कर रहा था। बोलो हाँ, कोई पिक्चर है ना, है पीके मूवी, और सुनो, पीके मूवी में शिव जी का अपमान किया, और एक हिंदू लड़की की सेटिंग एक पाकिस्तान के मुसलमान लड़के से करा दी मूवी पे। बोलो हाँ। पीके मूवी का मूल उद्देश्य क्या था? पीके मूवी का उद्देश्य था कि सनातन धर्म को गाली देना, भगवान का अपमान करना और लव जिहाद को बढ़ाना। उस पीके मूवी में एक हिंदू लड़की एक मुसलमान के साथ सेट है कि नहीं? उस मूवी की बात कर रहा हूं, कहानी सुनिए उसकी। बोलो हाँ। मतलब मूवी में ये क्या बताया गया कि एक हिंदू लड़की एक मुसलमान लड़के से सेट है, शादी कर रही है, ब्याह कर रही है, प्यार कर रही है। तो मूवी के द्वारा लव जिहाद फैलाया गया कि नहीं? बोलो हाँ। तुम्हारी खोपड़ी में काहे नहीं चढ़ती सनातनियों? तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि शंकर जी पे दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, गरीबों में बांटना चाहिए। तुमने उन गधों से सवाल तो करना था कि शंकर जी पे दूध चढ़ाने से दूध बर्बाद होता है, गरीबों में बांटना चाहिए। चलो ये बात सही है, तो तुमने मूवियां बना बना के करोड़ों कमाए, तुमने कितना बांटा भाई साहब? पहले अपना हिसाब तो दे दो, फिर हम बांटेंगे। तुमने कितने गरीबों को बांटे, कितने कॉलेज खुदवाए, कितने स्कूल खुलवाए, कितने अन्य क्षेत्र खुलवाए, कितना गरीबों में बांटा? बांटा क्या? गरीबों पे गाड़ियां चढ़ाई हैं गधों ने। बोलो हाँ। इसलिए सनातन को किस तरह टारगेट किया जाता है, तुम्हारी पता नहीं खोपड़ी कहां चली जाती। पत्नी से लड़ने के लिए बड़ी बुद्धि है, पति से लड़ने के लिए बड़ी बुद्धि है, बाप से मां से लड़ने के लिए बड़ी बुद्धि है, लेकिन सनातन को समझने के लिए बुद्धि नहीं है। मूवियां कितनी तरीके से खेल गए वो मूवियां बना के। पीके मूवी में खुलेआम लव जिहाद है और सनातन के देवी देवताओं का घोर अपमान है, लेकिन कोई क्या मजाल कि कोई सनातनी विरोध कर दे। क्या मजाल कि कोई विरोध करे? जब तुम्हें विरोध नहीं करना गलत चीज का, हम अकेले विरोध करते हैं तो मीडिया वाली हमारे पीछे पड़ जाती है। मीडिया
हम अकेले सबकी गालियां सुनते रहे? तुम घर में बैठे तमाशा देखो। हम यही तो बातें सीधी सीधी बोलते हैं तो मिर्ची लगती है बॉलीवुड मीडिया को, क्योंकि मीडिया और बॉलीवुड दोनों ये चट्टे बट्टे हैं। बॉलीवुड करता है दाने दाने का प्रचार और दिन रात मीडिया चलाती रहती है उसको। ये दोनों चट्टे बट्टे और ये विरोध करते हैं संतों का। हम अकेले बोलते हैं तो मीडिया फिर हमें उल्टा सीधा फंसाती है। लेकिन हम इन गधों से डरते नहीं। कुत्तों के भौंकने से हाथी कभी रुका नहीं है। रुका है। लेकिन आप लोग, हमारा क्या है, हमारा काम है बताना। हम आज भी बता रहे हैं, आगे भी बताएंगे जब तक सांस रहेगी। लेकिन ये आप लोग सोचिएगा कि आप सनातन के कितने पक्षधर हो। जयकारा लगाने से ना होगा, विरोध भी करना पड़ता है गलत बातों का और सही बातों का समर्थन भी करना पड़ता है। यदि आप आज हमारा साथ नहीं दोगे, संतों का साथ नहीं दोगे, तो ऐसी मूवियां और बनेंगी और तुम्हारे अपने बच्चे ही सनातन, आज ऐसी मूवियों के कारण ही तुम्हारे बच्चे सनातन से प्रेम नहीं करते। गीता जला रहे हैं, रामायण जला रहे हैं। क्या कोई भी बाइबल जला सकता है? आज तक किसी मुसलमान ने कुरान जलाई? लेकिन हिंदुओं की रामचरितमानस कई बार जलाई, नेताओं ने जलाई। आपको नहीं पता? रामचरितमानस जलाई कितने नेताओं ने? क्यों जलाई? क्योंकि हिंदू है, बोलता कुछ नहीं। इसलिए मेरी माँ, हिंदुओं में ये है कि जो बोले वो अकेला बोले और कोई ना बोलता। इसलिए मेरी माँ, षड्यंत्र समय रहते समझ लो। आज तुम्हारा बेटा राम को नहीं मानने को तैयार है, कृष्ण को नहीं मानता। क्यों? बॉलीवुड ने भड़का दिया। पहले भड़काने का काम मंथराओं का था, आज भड़काने का काम बॉलीवुड का और मीडिया का है। और रोज प्रचार चल रहा है, दाने दाने में केसर का दम। जुए के ऐप डाउनलोड कराए जा रहे हैं, शराब का प्रचार खूब चल रहा है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। इसी से गम भूलता है तो लोग पी रहे हैं शराब। मूवियों में शराब पीने के सीन दिखाए जाते हैं। तुम्हारे बच्चों पे प्रभाव नहीं पड़ता? जो देखता है समाज वैसा बनता है। शराब पीता देखेगा तो वो भी शराब पिएगा। समाज में जो व्यक्ति काम करता है ना श्रेष्ठ, समाज उसी दिशा में चलने लग जाती है। एक आदमी जुआ खेलता है तो चार और खेलने लग जाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए अब निर्णय आपका है कि समाज को सुधारना है कि बिगाड़ना है। दुनिया तो बिगाड़ रही है, हम अकेले क्या करेंगे? राम भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। राम के साथ पूरी सेना चाहिए। पूरी बंदर भालुओं की सेना थी तब राम को विजय प्राप्त हुई। अकेले राम क्या कर लेते? राम तो भगवान थे, पर उन्हें भी समाज की जरूरत थी, संगठन की जरूरत थी। बोलो हाँ। फिर तो जनता जनार्दन तुम नहीं समझोगे तो कौन समझाएगा तुम्हें? पहचानो अपने राम को, कृष्ण को। कोई भी गाली ना दे के चला जाए राम कृष्ण को। आराध्य है तुम्हारे बाप दादे पूजा कर करके सब भगवत धाम गए हैं भगवान की चिंतन उपासना में। राम कौन है? हनुमान जी चरणों में बैठे हैं। जो राम को समझ जाएगा ना वो राम का हो जाएगा, जो कृष्ण को समझ जाएगा वो कृष्ण का हो जाएगा। और नहीं समझा तो फिर मजाक उड़ाते रहो, अपमान करते रहो अपने देवी देवताओं का, अपने भगवान का। आज भगवान ने बड़े प्रेम से गोपियों को बुलाया और सबके संग दिव्य रास रचाया। रास में भगवान गोपियों को अभिमान आ गया, भगवान अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां विलाप करने लगी और सब गोपियों के प्रेम में गोपी गीत जब गोपियों ने गाया, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रेयत इंदिरा शश्वदत्र। जब पुकारा भगवान प्रकट हो गए और जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन करके भगवान ने दिव्य महारास रचाया।
क्या रचाया? दिव्य महारास, दिव्य लीला हुई। जितने कृष्ण, जितनी गोपियां, उतने कृष्ण बन करके भगवान ने रास रचाया। देखो भगवान लीला करते हैं। अब लीला नहीं समझ, आजकल के लोग कहते हैं कि भगवान होए तो दिखाई पड़े। एक आदमी बोला कि बताओ, भगवान सीता को रावण ले गया, राम जी रो रहे हैं सीता सीता, क्या भगवान की पत्नी कोई चुरा सकता है? ऐसी बातें करते हैं लोग। अरे भाई, वो ये नहीं समझते कि वहां एक लीला चल रही है, आगे की प्लानिंग है, इस तरह से काम करना है, इस तरह से भक्तों का यश प्रकट करना है। अब भगवान महाभारत में अर्जुन की क्या जरूरत थी? अकेले कृष्ण मार देते, क्यों भैया? लेकिन यदि महाभारत में अकेले कृष्ण सबको मार देते तो अर्जुन को कौन जानता? भगवान अपने को पीछे रखते हैं और अपने भक्त को अपने से भी आगे रखते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को आगे रखा और यहां राम जी ने हनुमान जी को आगे रखा। बोलो हाँ, भगवान अपने को पीछे रखना चाहते हैं, मेरे भक्त का यश बढ़े। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, उनका यश बढ़ाते हैं, और भगवान अपने भक्तों का यश बढ़ाने के लिए ही सारी लीला करते हैं। कौन से स्कूल से बच्चे आए हैं ये? राधे राधे। कहां से आए हैं? रीवा, मध्य प्रदेश, कटनी। रीवा, अभी कटनी आ रहे हैं हम 11-12 तारीख को, 10-11-12 को वहां कटनी में दद्दा धाम में कार्यक्रम है। उन्नाव, ठीक है। आप लोग सब माओं का दर्शन, अभी समय है, जाएंगे कि रुकेंगे? माताओं का दर्शन कर लीजिए, सारे बच्चे प्रसाद पा लीजिए। हमारे लिए कोई आज्ञा हो तो बताइए। आप रुक जाइएगा, कथा के बाद सबके साथ फोटो ले लेंगे। सबको राधे राधे। देखो अब भारत बदल रहा है। पहले बच्चे स्कूल के घूमने कहीं पार्क कहीं इत्यादि जाते थे, अब बच्चे वृंदावन आने लग गए हैं। ये बदलता हुआ भारत है। यही बात बॉलीवुड के लोगों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये बच्चे गुटखा खाना छोड़ देंगे तो उनके इतने गुटखे बिकने कम हो जाएंगे, तो फिर उनकी दुकानदारी ये साधु संत बंद कर रहे हैं तो वो संतों में भड़क जाते हैं। ऐसे ही चलता है। आप लोग ना ऊपर की राजनीति नहीं समझते। आप लोग बैठ जाइए, सुनना है या फिर माताओं के दर्शन करिए। कथा के बाद हम सबसे मिलेंगे, आप सबसे, ठीक है? खुश रहिए। अभी कथा सुनना है कि जाना है? जाना है, ठीक है। टाटा। राधे राधे। भगवान सारी गोपियों के संग दिव्य रास रचाते हैं। अभी आज से पूज्य बागेश्वर धाम जी की यात्रा स्टार्ट हुई दिल्ली से वृंदावन की ओर, और आज से यात्रा स्टार्ट हुई और आज से ही गौरी गोपाल भगवान की रसोई भी उस यात्रा में सेवा करने पहुंच गई। 2.5-3 लाख लोगों का भोजन आज वहां बना हुआ है गौरी गोपाल जी की तरफ से। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, ये देखो भोजन बनना चालू हो गया है, वहां सैकड़ों लोग भोजन बना रहे हैं, और ये यात्रा में आने वाले भक्तों की तैयारी के लिए बढ़िया पूड़ी सब्जी दाल चावल सब तैयार हो रहा है। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप सबके सहयोग से ये मार्गशीर्ष माह में आप भी अन्नदान करिएगा, ताकि आपके अन्न को कोई भक्त खाए और वह पुण्य प्राप्त हो। ये सब भक्त जन प्रेम से यात्री जन वो यात्रा में सम्मिलित होने वाले, ये सब कल रात से ही भोजन स्टार्ट हो गया था। कल रात्रि से ही भोजन स्टार्ट हो गया। तो आप सबसे मेरी बस यही विनती है
कि आप भी उस यात्रा में जितने भक्त सम्मिलित होंगे सबका भोजन यदि गौरी गोपाल भगवान की ओर से है तो आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि आप सब भी उसमें सहभागी बने, अन्नदान करें। गौरी गोपाल रसोई चल रही है ना, 30,000 लोग गौरी गोपाल में, वृंदावन में तो पर डे भोजन मिलता है, पर गौरी गोपाल जी की रसोई केवल वृंदावन नहीं, भारत के हर कोने तक जहां जरूरत पड़ती है वहां अन्नदान करने जाती है ये रसोई। ये गौरी गोपाल भगवान की कृपा है। तो आप भी थोड़ा सा अन्नदान कीजिएगा, कर सकते हैं तो आप सबके सहयोग से सोचिए इन 9 दिनों की इस यात्रा में लगभग 25 से 30 लाख लोग भोजन करेंगे। तो 25 से 30 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था ये दास अनिरुद्ध को करनी है। कैसे होगी? आप लोग थोड़ा थोड़ा, कई कुंटल आटा, कई ट्रक आटा पहुंचा रहे हैं, दिन रोज अब लग रहा है कई कुंटल आटा ट्रकों से। आप भी 2-4 कुंटल का सहयोग कर सकते हैं, थोड़े थोड़े सी होता है सब काम। गौरी गोपाल जी की रसोई यहाँ अखंड चल रही है, 30,000 लोग भोजन करते हैं। आप भी थोड़ा अन्नदान कीजिएगा, गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा। भगवान ने दिव्य रास रचा करके लीला की। क्या की मेरी माँ? हाँ, सारी गोपियां दिव्य महारास कर रही हैं। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, 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 कृष्ण नाचे, 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 राधा नाचे, कृष्ण नाचे। जय हो। गोपियन के संग जग का पालनहारी हो। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी है, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी है। धीरज में विराजे श्याम संग राधा नाचे, श्याम
के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी गोप गोहल और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी गोप गोहल और गैया। सरल सरल चाले मधुर मोरे मैया रे, सरल सरल चाले मधुर मोरे मैया रे। मेघा बाजे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हो नाचे रे देखो राधा नाचे रे। हो नाचे रे देखो राधा नाचे रे। जय जय हरि बोल। मैया यशोदा अरे तेरो कन्हैया, अरे मैया यशोदा तेरो कन्हैया, कनकट पे मोरी पकड़े है मैया। संग मुझे करता है संग मेरे चलता है। राम जी की कृपा से मैं बची हूँ, राम जी की कृपा से। हाँ जी हाँ, राम जी की कृपा से। गोपियां कहती हैं कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में, देखा के कर दे राधा रे। थोड़ा सा प्यार दे चरणों में, देखा के तार दे। ओ प्रेम गली में आके गुजरिया, भूल गई रे घर की नगरिया। भूल गई रे घर की डगरिया। जब तक साधन तन मन जीवन सब तुझे अर्पण प्रेम सवरिया। सब तुझे अर्पण तेरे सवरिया। गोरी घूंघट उतार दे के भिक्षा जोड़े में डाल दे राधा रे। थोड़ा सा प्यार दे चरणों में, बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे भिक्षा जोड़े में डाल दे। घूंघट की आड़ से मोहन का दीदार अधूरा रहता है। और जब तक ना मिले मोहन से नजर, जब तक ना मिले मोहन से नजर, श्रृंगार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से मोहन का, मोहन का, मोहन का, मोहन का, मोहन का मोहन का मोहन का।
विशेश्वर भगवान की। जय हो। इस तरह भगवान की दिव्य रास लीला। इसके बाद भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। भगवान ने गोपियों के साथ लीला की, गोपियों ने युगल गीत गाया, अरिष्टासुर का उद्धार किया। भगवान ने अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए आए और भगवान ने केसी और व्योमासुर को मारा। मैया बैठ जाओ शांति से। भगवान कृष्ण को लेकर के जब अक्रूर जी जाने लगे, गोपियों ने रास्ता रोका। सब लोग मैया, ओ मेरी माँ बैठ जाओ, मेरी माँ शोर ना करो, भैया अब बैठ जाओ, फोटो बैठ के खींच लो। सुन लो, भगवान जब वृंदावन से जाने लगे, गोपियां रोने लग गईं। भगवान ने उन्हें समझाया 2 दिन में आऊंगा, कहकर चले गए। मथुरा पहुंचे, भगवान ने धोबी पर कृपा की, धोबी को मार दिया। वह कंस का धोबी था। पिछले जन्म में उसी के कहने से सीता मां का वनवास हुआ। इस तरह से भगवान ने उद्धार कर दिया धोबी का। दर्जी को मार दिया भगवान ने, दर्जी को तार दिया, मतलब दर्जी से कपड़े लिए, धोबी से कपड़े लिए, दर्जी से बराबर नाप के बनवाए और दर्जी पर भगवान ने अपना अनुग्रह किया, तार दिया। सुदामा नाम के माली पर कृपा की और कंस की एक दासी कुब्जा थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, कुबड़ निकली थी, चंदन का कार्य करती थी, चंदन घिस के राजा कंस को लगाया करती थी। आज भगवान ने कुब्जा से कहा, अरे सुंदरी, भगवान ने कहा अरे सुंदरी। कुब्जा बोली कि आप कौन हो? भगवान बोले कि हम श्याम सुंदर हैं। तो आपने हमें सुंदरी क्यों कहा? कुब्जा बोली कि हम तो सुंदर नहीं हैं, आपने हमें सुंदरी क्यों कहा? तब भगवान कृष्ण बोले कि कुब्जा, तुम्हें सुंदरी लोग इसलिए नहीं कहते क्योंकि लोग तुम्हारे तन को देखते हैं। मैं तुम्हें सुंदरी इसलिए कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे तन को नहीं, मैं तुम्हारे सुंदर मन को देख रहा हूं। तन बुरा हो सकता है, पर यदि मन अच्छा है तो भगवान तन की चाह रखते ही नहीं। कुब्जा को भगवान ने पुकारा, जिसे कोई नहीं देखता उसे भगवान देखते हैं। अकारण करुणा हो गई कुब्जा पर। ये कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया। भगवान ने कहा, कुब्जा तूने हमें सुंदर किया चंदन से, हम तुम्हें सुंदर करेंगे, चुकाएंगे, तुम्हारा ऋण चुकाएंगे। भगवान को कोई तनिक देता है कुछ तो भगवान उसे बहुत कुछ देते हैं। भगवान कहते हैं मैं किसी का रखता नहीं। आप तनिक सा दान करते हैं ना तो भगवान लौटाते, तुमने दिया है ये लो ज्यादा, क्योंकि मैं कुब्जा ने चंदन दिया। भगवान ने कुब्जा के पांव में पांव रखा और ठोकर मारी, कुब्जा की कुबड़ ठीक हो गई। कुरूपणी थी, स्वरूपवान बना दिया भगवान ने। कुरूप थी, स्वरूपवान। इतना सा लेकर इतना कुछ देने की ताकत किसके भीतर है? केवल भगवान के। इसलिए मेरी माँ, भगवान देना जानते हैं। भगवान क्या करते हैं? देना जानते हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान आपको ज्यादा देते हैं या आप किसी भूखे प्यासे को ज्यादा देते हैं? बोलो, भगवान ने आपको ज्यादा दिया कि नहीं? देने वाला आपको बहुत देता है।
लेकिन आप कई बार देने में संकोच करते हैं, कंजूसी। गौरी गोपाल आश्रम में अभी आने वाले इसी महीने में 2 गरीब बेटियों का विवाह है, 2 गरीब बेटियों का, और फिर उसके बाद और भी 5 बेटियों का विवाह है। तो यहां से गरीब परिवार की बेटियों का विवाह होता है। हमें लगता है कि ईश्वर ने यदि दिया है, यदि हम आपसे भिक्षा मांग करके किसी का कोई भला भी कर रहे हैं, कर सकते हैं, तो भाई मांग कर लो। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देनहार तो कोई और है। इसलिए कुब्जा कौन है पिछले जन्म की? कुब्जा की कुबड़ निकली। पिछले जन्म में ये थी सूपनखा, रावण के बहिनी। रावण की एक बहन थी, सूपनखा नाम था। राम के पास गई, बड़ी सुंदरी बनकर, विवाह कर लो। राम जी ने नहीं किया, लक्ष्मण जी की ओर भेजा, लक्ष्मण जी ने भी नहीं किया। बाद में इसकी नाक कटी और रावण का हुआ सर्वनाश। फिर आप लोगों ने सुना होगा कि सूपनखा का कुछ पता नहीं चला कि जब रावण मर गया तो कहां गई। तो आपको हम बता दें कहां गई। रावण के मर जाने के बाद सूपनखा चली गई थी पुष्कर। कहां? जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर में जाके उसने घोर तपस्या की। सूपनखा घोर तपस्या की, और जब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए उसकी तपस्या से, तो वरदान क्या मांगा? हे ब्रह्मा जी, हम राम को पति रूप में चाहती हैं, हमें राम मिल जाए। तो ब्रह्मा जी बोले कि ये मैटर हमारा नहीं है, हम थोड़ा प्रभु से बात कर लें। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि प्रभु ये आपकी भक्त है, पर तपस्या हमारी की हम आए हैं, ये मांग रही है कि आप इसके पति बनो। अब बताओ। तब भगवान बोले कि सूपनखा से कह दो कि मैं राम हूं, अभी मर्यादा पुरुषोत्तम, अभी तो नहीं मिल पाऊंगा, अगले जन्म में कृष्ण बनकर आऊंगा, तब मैं कुब्जा की कुबड़ भी ठीक करूंगा, उससे चंदन लेकर के उसकी किस्मत भी खोलूंगा। वही तपस्या के बल पर इस जन्म में कुब्जा बनी और आज भगवान कृष्ण उन्हें प्राप्त हुए। तो भगवान श्री को पाना सब तपस्या के बिना संभव नहीं, इसलिए साधक को अपने को तपस्वी बनाना चाहिए। तपस्वी का मतलब है मर्यादाओं में, सत्य पर, धर्म पर अटल रहना चाहिए। कुब्जा पर भगवान ने कृपा कर दी, चंदन लिया, सुंदरता दे दी, सुंदरी बना दी। भगवान कुब्जा के घर भी गए। देखो जरा, दासी थी कंस की, उस दासी के घर जगत के पालनहार चले गए। अब आप लोगों को लगेगा कुब्जा ने कौन सा पुण्य किया। कुब्जा को देखोगे तो कुब्जा नहीं दिखेगी, कुब्जा का बैकग्राउंड चेक करोगे तब कुब्जा दिखेगी कि उसने तपस्या की सूपनखा बन करके, तब जाके ना कुब्जा बने। कई बार आप कहते हो यार हमारा पड़ोसी तो कुछ नहीं करता, उसे खूब धन मिल गया। उसने कभी दान पुण्य किया होगा, तब किया होगा, वो किसी जन्म का फल आज पा रहा है। क्योंकि हम पूर्व देख नहीं पाते तो बातें करते रहते हैं, अरे देखो उसने इतना धन पा लिया, ऐसा हो गया वैसा। आपके भाग्य में यदि आपने पिछले जन्म में कोई बढ़िया कर्म किया होगा तो वो फल तो मिलना ही है ना आपको। कई लोग अचानक धनवान हो जाते हैं, रातों रात धनवान हो गए, क्यों? पुण्य जाग गए ना। पुण्य जागेंगे तो पुण्य तो अपना प्रभाव दिखाएंगे। इसलिए किसी के धन को देखकर परेशान ना हुआ करो, वो उसी के भाग्य का था, उसके पास चला गया। तुम्हारे भाग्य में जो है वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। जैसा कर्म होगा वैसा भाग्य होगा। किसी के भाग्य में सोने की लंका है तो किसी के भाग्य में घास की झोपड़ी है,
किसी के भाग्य में 56 भोग तो किसी के भाग्य में बासी रोटी, किसी के भाग्य में खुद का हेलीकॉप्टर तो किसी के भाग्य में टूटी साइकिल, किसी के भाग्य में 1 लाख का गद्दा है तो किसी के भाग्य में टूटी खटिया है। क्यों? ये सब भाग्य का खेल है। और भाग्य कैसे बनता है? इसलिए कहता हूं अच्छे कर्म किया करो। दान करने से आज आपने पुण्य किया, आज आपने भला काम किया, वो भाग्य में जरूर लिखा जाएगा। आज आपने एक रोटी दान की, वो आपके भाग्य में लिखी जाएगी कि भाई इन्होंने 1 दी, इन्हें 1000 दी जाए। आपने किसी का भला किया, आपका भला होगा। इसलिए कहता हूं कुछ करो ना करो, धन सबको नहीं मिलता। आजकल धन के पीछे कितने लोग पागल हैं। 1000 लोग धन के लिए परेशान हैं, तब किसी एक को धन मिलता है। बोलो हाँ, धन सबको नहीं मिल रहा है, किसी किसी को धन मिलता है। क्यों? उसने जरूर धन पा करके धर्म किया होगा, इसलिए उसे धन मिल रहा है। आपने धन पाकर क्या किया? शराब पी गए, धन पाके बकरा खा गए, जान ले ली, हत्या करा दी। धन का आपने मिसयूज किया ना, तो धन सदा के लिए विदा हो गया। लक्ष्मी सदा के लिए टाटा बाय बाय कह देंगी। और जो व्यक्ति धन को धर्म से जोड़ता है, सही जगह लगाता है, धन तो वहां बढ़ेगा ना। मेरी माँ लक्ष्मी तो माँ है ना, माँ सबके पास थोड़ी जाती है। एक माँ के 4 बेटे होते हैं ना, तो 4 में से किसी एक के पास माँ रहती है। जहां माँ को ज्यादा इज्जत मिले, सम्मान मिले, माँ वहां रहती है, बाकी बेटों के पास नहीं रहती। बोलो हाँ। फिर तो बिना, अब देखो ना, गौरी गोपाल आश्रम में 311 माएँ रहती हैं। वो माएँ जिन माओं को उनके बेटे ना रख पाए, सेवा ना कर पाए, ठुकरा दिया। जो माओं की सेवा उनके अपने बच्चे ना कर पाए, वो माँ यहाँ आई और ये दास सेवा कर रहा है, तो यहाँ 311 माओं की सेवा हो रही है। अब सोचिए, किसी के भाग्य में 1 माँ है और वो माँ भी है, तो लोग उसे भी घर से निकाल दे रहे हैं। किसी के भाग्य में 1 माँ है, मेरे भाग्य में तो सैकड़ों माएँ हैं ना भक्तों। अब बताइए, जो अनिरुद्धाचार्य सेवा करेगा इन माओं की, तो लक्ष्मी माँ कृपा ना करेंगी? और आप लोग इन माओं के लिए सहयोग करोगे, तो क्या लक्ष्मी माँ आप पर कृपा ना करेंगी? लक्ष्मी माँ देखती हैं कि तुम्हारा धन कहाँ जा रहा है, तुम मेरा क्या यूज कर रहे हो। मेरा मीन्स लक्ष्मी का, ये रुपया लक्ष्मी है ना, इसे हम सनातनी लक्ष्मी रूप मानते हैं, वही लक्ष्मी। तो लक्ष्मी यदि सही जगह जा रही है, तो लक्ष्मी आती रहेगी, आती रहेगी। और लक्ष्मी सदा आप पर अपना हाथ रखेंगी। माँ है ना माँ। और तनिक तुम लक्ष्मी का मिसयूज करना शुरू करो, फिर देखो चटपट लक्ष्मी जी आई और गई। अच्छा जी हम चलते हैं। तो वही कल तक जो बड़ा था, आज वही परेशान है। हमने गांव में देखा, गांव में एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा था। पैसा आया तो घमंड में डूब गए, लोगों का अपमान करने लग गए। अरे तेरी औकात क्या है मेरे आगे, तू कौन है? और शराब पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। कहीं कीर्तन हो रहा है, कीर्तन में नहीं बैठ रहे हैं, साहब शराब के ठेके में बैठ रहे हैं। धनवान है। और जब धनवान का ऐसा धन का दुरुपयोग किया, तो आज वही लोग चटनी रोटी पे लग गए। जिनके पास करोड़ों थे, आज बासी रोटी खा रहे हैं। ये सब अपनी आंखों से हमने देखा है। हमने अमीरी भी देखी लोगों की, और अमीर को गरीब होते भी देखा। कभी तुम्हारे ढोल नगाड़े बजते थे, तो आज कुछ भी नहीं है। फर्श, अरसों से फर्शों पे आ गए। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि मिसयूज किया।
और जिस व्यक्ति ने अपने धन का सदुपयोग किया, थोड़ा कीर्तन कर लो, थोड़ा चिंतन कर लो। पैसा है, किसी की भूख। एक बार क्या हुआ, मैं अपनी एक छोटी सी बात बता रहा हूं, बचपन की नहीं, जब मैं भागवत करने लग गया, ये 2012-13 की बात हो सकती है, 14 की भी हो सकती है लगभग। हमारे गांव में एक गरीब महिला है। उस महिला ने आकर कहा, हमारी बेटी का ब्याह है। हम बैठे थे और हमारे बगल में गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बैठे थे। गांव में तो सब बड़े लोग, जो जमीन जायदाद वाले बड़े लोग वहां बैठे थे, मैं भी वहीं बैठा था। वो आई भैया, उनसे बड़े आदमी से गिड़गिड़ाने लगी, जो बड़े, मैं तो उस समय बच्चा था ना, छोटे ही था, तो बड़े आदमी से गिड़गिड़ाने लगी, भैया हमारे बेटी का विवाह है, थोड़ा हमारी हेल्प कर दो, मदद कर दो। उसने कहा कि देखो हम पैसे देंगे। कितना चाहिए? बोली 10,000 चाहिए। 10,000 गरीब आदमी के लिए 10,000 बहुत, और उस समय 10,000 से बेटी का ब्याह हो जाता था। 10,000 चाहिए। बहुत मजदूर माँ थी वो, गरीब से गरीब, अति गरीब। उन्होंने कहा 10,000 दूंगा, 5% लूंगा ब्याज। कितने परसेंट? 5। मालिक जी 5% तो नहीं दे पाऊंगी, बहुत ज्यादा, 3% दे दोगे? अच्छा ठीक है, चल ले। 3% मैं दिया। उस समय मैं असमर्थ था, उस समय मैं केवल देख सकता था, उस समय मैं हेल्प, उस समय मेरे जेब में 500 थे। मैंने तुरंत 500 रुपए निकाले और मैया को कहा, मैया ये लो, ये बेटी के विवाह में लगाना। ये 500 दे दिए। ये बिल्कुल सच्ची घटना है, ईश्वर साक्षी है। 500 रुपए मैया को दिए और वो मैया चली गई। लेकिन मेरे मन में एक बात रह गई कि नहीं, एक माँ के साथ हुआ तो गलत। बेचारी 10,000 में 3% ब्याज देगी, कैसे चुकाएगी? तो झाड़ू पोंछा करती, कैसे चुकाएगी? तब मुझे लगा कि विधाता, यदि सामर्थ्यवान बनाओगे ना, सेवा करूंगा। वहां मंदिर में ही बैठे हम लोग ये बात कर रहे थे, सुन ली भगवान ने। और जब ईश्वर ने कुछ देने के योग बनाया इस दास को, तो आज भी हमारे गांव में हमने कह रखा है, आज ये बात को कम से कम 10 साल से अधिक हो चुके हैं। हमारे गांव में कोई भी बेटी का विवाह होता है, हम कहते हैं अब आपको बेटी के विवाह में कर्जा लेने की जरूरत नहीं, तुम्हारी बेटी के विवाह में खर्चा जो होगा अधिक से अधिक ये दास करेगा। किसी भी बेटी का विवाह हो, गांव में कोई भी बेटी का विवाह हो, उसकी बारातियों का और जो भी बेटी को देना लेना है, अधिक से अधिक जितना हो सकता है हम कर लेते हैं। अपनी हैसियत से तो करेंगे ना मेरी माँ, लेकिन तब से अब किसी को कर्जा नहीं। अब बताओ, ईश्वर यदि आपको धनवान बनाए तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम किसी का बिगाड़ने लग जाओ? अरे बनाओ, तुम किसी का बनाते चलो, भगवान तुम्हारा बनाते चलेंगे। तुम किसी का बिगाड़ते चलो, पीछे से तुम्हारा बिगड़ता चलेगा। याद रखिएगा, जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम पाते हैं। इसलिए कहता हूं, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, यही सबको चुकाना। इसलिए कहता हूं कि आप योग्य हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में 300 माएँ रहती हैं, आप भोजन करा सकते हो कि आज का भोजन माओ को हम कराएंगे, आज का नाश्ता हम कराएंगे, एक दिन का भोजन। बड़े बड़े साधु संत सन्यासी ऋषि मुनि यहाँ सब आते हैं, माओ का आशीर्वाद लेते हैं, दर्शन करते हैं। आप भी इन माओ को नाश्ता करवाओ कि कल का नाश्ता या भोजन या रात्रि का एक एक गिलास दूध आपकी ओर से। इन माओ की सेवा आप नहीं करोगे, गौरी गोपाल में सारी सेवाएं आपसे भिक्षा मांग मांग के दास करता है। अब ये बताओ, आप दोगे तो भगवान आपको नहीं देंगे? आप क्या करोगे? अन्नदान ही तो करोगे, और उसके लिए आपको भगवान नहीं देंगे क्या? दानम दुर्गति नाशनम। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं। कितने संत आते हैं यहाँ, सवेरे सवेरे आप देखो संत लोग आते हैं, सबको भरपेट भोजन मिलता है। आप भी इन संतों को थोड़ा अन्नदान कर लो।
अपनी बेटी के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर दान किया बढ़ता है मेरी माँ। धन पाना हो तो धन देना सीखो। अन्य और आपका धन कहाँ लग रहा है? रोटी बनकर। क्या बन के मिल रहा है? रोटी बन के भक्तों को, संतों को। संत भजन करेंगे तुम्हें पुण्य ना मिलेगा। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? रोज 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं, पर डे। ये लाइन लगी है, अभी भी जाके आप चेक कर लो, लाइन लगी है। 24 घंटे भोजन चलता है। भारत की पहली रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई है, जहां 24 घंटे भोजन मिलता है। ये सेवा नहीं है, अन्नदान सबसे बड़ा दान। मेरी माँ, आपकी एक रोटी भी यदि गौरी गोपाल से जुड़ गई तो अन्नपूर्णा माँ की, बिहारी जी की कृपा क्या आप पर नहीं होगी? क्या बिहारी जी नहीं देख रहे हैं कि कौन देने योग्य है और कौन दे रहा है? देने योग्य है तो करिएगा। एक दिन की रसोई, एक दिन का अन्नदान आप कीजिएगा। गुरुकुल चलता है, 150 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। एक दिन की सेवा आप कर लो बच्चों की शिक्षा में। आप सब सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुझे एक स्कूल और बनाना है, गौरी गोपाल विद्यालय। कक्षा 1 से लेके 12वीं तक CBSE बोर्ड का होगा। 5 से 7 हजार बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। आप नहीं चाहते कि भारत में शिक्षा फ्री हो? मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूं, विद्यालय। क्यों बनाना चाहता हूं? मैं दुनिया को ये केवल बताना चाहता हूं कि बेटा, यदि ये दास अनिरुद्ध कर सकता है ना, तो भारत का हर व्यक्ति चाहे तो ये कर सकता है। सबको प्रेरणा देनी है। हम एक विद्यालय बनाएंगे, 1 से लेके 12वीं तक निःशुल्क बच्चों को पढ़ाएंगे और CBSE बोर्ड की शिक्षा होगी। और याद रखिएगा, केवल शिक्षा नहीं, संस्कार भी होंगे उस विद्यालय में। भारत के संस्कार, सनातन के संस्कार। अब बताइए, बॉलीवुड के लोग कहते हैं कि शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो। अब हम गरीबों के लिए बना तो रहे हैं विद्यालय। कहो बॉलीवुड वालों से कि करो सहयोग। नहीं करेंगे साहब, 1 रुपए नहीं देंगे वो। गरीबों की चिंता, बातों से सब चिंता करते हैं, करने वाला भी तो चाहिए। बातों से ना पेट भरेगा ना साहब। हम लोग रोटी की बातें करें, भाई साहब गरीब बहुत भूखा है, भोजन होना चाहिए, होना चाहिए। इस होना चाहिए से उसका पेट नहीं भरेगा। आपको धरा में उतर के उसे भोजन देना पड़ेगा, तब उसकी भूख मिटेगी। बातें करने से ना होता ना साहब। क्यों? बातें कर रहे हैं लोग, लेकिन ये दास अनिरुद्ध बातें नहीं कर रहा, आपको करके बता रहा है। और मेरे जीवन में जीते जी मैं आपको हर काम करके ही बताऊंगा। अभी तक सारे गौरी गोपाल में जो आपने देखा, बताइए ऐसी सेवा जो गौरी गोपाल में आपने देखी, आप पूरे दुनिया को घूम के आना, फिर बताना किस भाव से ऐसी सेवा और कहां हो रही है। ये भीख मांग मांग के बंदा सेवा कर रहा, फिर भी लोग हमें गालियां देते हैं, जबकि हम किसी के घर चोरी नहीं करते। मांगते हैं। आप सहयोग करना है करिए, नहीं करना तो आपकी मर्जी। कोई फोर्स भी नहीं करते हम कि नहीं जी देना ही पड़ेगा, मत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए केवल। क्योंकि करने कराने वाले भगवान होते हैं, वो आपको और हमें निमित्त बना लेते हैं। आपको भी यदि ईश्वर ने निमित्त बनाया होगा तो आपके हृदय में प्रेरणा होगी सेवा की, नहीं बनाया होगा तो नहीं होगी। अब यहां इतनी सेवाएं चल रही हैं। अब सोचिए कि पूज्य बागेश्वर धाम सरकार वृंदावन आए थे यात्रा से पहले, तो मैंने उनसे पूछा कि बताइए क्या क्या तैयारी हो गई यात्रा की। उन्होंने कहा सारी तैयारियां हो गई लगभग। मैंने कहा भोजन की व्यवस्था हुई? उन्होंने बोला अभी तक भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। तो मैंने कहा कि आप चिंता ना करिए, भोजन की व्यवस्था यदि नहीं हुई तो कितने दिन की यात्रा? उन्होंने बताया 9 दिन की। हमने कहा 9 दिन की सेवा भोजन की सारे भक्तों को
ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल भगवान की प्रेरणा से करेगा। अब बताइए समाज, अब देखिए वहां पे यात्रा में पूरे भारत के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। सनातन की यात्रा है, सनातन के लिए कोई आगे बढ़ रहा है तो हम सबको मिल जाना चाहिए। कोई बुरा काम थोड़ी कर रहे हैं। समाज को एकजुट करने का प्रयास आप भी करो, हम भी करें, सब करें। उन यात्रियों को भोजन कौन देगा? गौरी गोपाल भगवान की अब मुझे भीख आपसे मांगनी है, थोड़ा थोड़ा भैया रोटी दे दो, सहयोग करो। आप सहयोग नहीं करोगे तो कैसे होगा? हम चोरी तो कर नहीं सकते किसी की, करने योग्य है। देखो मैंने क्यों बोला कि वहां भोजन की सेवा होगी, क्योंकि बिहारी जी सब काम कराते हैं। भगवान ने हम सबको चुना है इसके लिए कि हम सब मिलें, अन्न इकट्ठा करें। हम कहते हैं आप पैसे मत दो, आप आटा दे दो, 1 कुंटल, आधा कुंटल, 10 कुंटल, जो आटा की सेवा कर दो। चावल दे दो थोड़ा सा, कुछ ना होना साहब तो मुट्ठी भर आटा, मुट्ठी भर चावल दो। गौरी गोपाल आया करो, थोड़ा सा अन्नदान जरूर किया करो, क्योंकि यहां आप समझ रहे हैं सबकी सेवा अन्न की ये दास को भगवान ने दे रखी है, तो हमें उस सेवा को वहां तक पहुंचानी। और सेवा चालू है, वहां अभी भोजन चल रहा है, बस आप सबके हाथ को आगे बढ़ाने की जरूरत है। करने योग्य हो 2-4 कुंटल आटे का सहयोग आप भी कीजिएगा, ठीक है? यदि ईश्वर ने योग्य बनाया हो तो हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं, आपको फोर्स भी नहीं कर सकते। कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए हैं, यदि आपको भी ईश्वर ने योग्य बनाया हो तो आप भी थोड़ा अन्नदान कीजिएगा। और सनातन एकता पद यात्रा के लिए भी थोड़ा थोड़ा सोचिएगा कि आपका क्या सहयोग हो सकता है, अन्नदान आप किस तरह दे सकते हैं।